हेलो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो कि 2025 में 6 से 7 सितंबर को होने वाला है। इसमें हमने जीएस के प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। दूसरे प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में देखेंगे। जो पहला प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, पीटी था, उसको हमने करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पे 50 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जीएस के जो भी 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। और आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में किसका निर्यात किया जाता था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय किस चीज़ का निर्यात किया जाता था, किस वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाता था। ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? बताना आपको, दिल्ली दरबार जो भी आयोजित किया गया था किसके समय में किया गया था? ऑप्शन दिया है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में यह दरबार आयोजित किया गया था। आपको डेट भी याद रखना है और ये डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेंगे, निफ्टी किससे संबंधित है? जो निफ्टी यहाँ पे दिया गया शब्द यह किससे संबंधित रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी सूचकांक से संबंधित रखता है क्या? निफ्टी। ठीक है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2035 में जो कि होगा महिला विश्व कप होगा, ठीक है, फीफा का, वह किस देश की मेज़बानी के अंतर्गत होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इसको यूके भी बोला जाता है, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पे विषय होगा जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। शेयर बाजार और वायदा बाजार जो होता है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? बताना आपको, इस कथन के बारे में किसने यह कहा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने इसके बारे में कहा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? आपको बताना है सभी नृत्य हैं, जो कि मैंने इसको पिछली वीडियो में करा दिया है। ये क्या है? हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। इसका वीडियो आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने इसको करा दिया है। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। इसमें बोल रहा है कौन सा ऐसा नृत्य है जो एकल नृत्य होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, मोहिनीअट्टम होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? जो गन मेटल होता है वह किससे मिलकर के बना होता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे तांबा, टिन और जिंक यानी कि जस्ता से मिलकर के बना होता है गन मेटल। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बताना आपको, जो भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो शिव सुब्रमण्यम रमन को किस संगठन का नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पे पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को। ठीक है, इस तरह से आपको इनके नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। ये करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? बताना आपको, जो भी महात्मा गांधी का जो भी समय काल था उस समय उनका जो भी अगर बताना यहाँ पर उनका क्या सिद्धांत था, वह किस सिद्धांत को मानते थे? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलना ही उनका क्या था? सिद्धांत था महात्मा गांधी का। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? जो चाइना मैन यहाँ पे शब्द के बारे में बोला जा रहा है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। आपको बताना है चाइना मैन हमारे भारत के क्रिकेट में अगर बात किया जाए तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे, शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? बताना आपको, शीतकालीन में वर्षा कहाँ पर होती है? शीतकालीन से संबंधित यहाँ पे आप बोल देंगे तो सर्दियों में। ठीक है, सर्दी में, सर्दी के टाइम में कहाँ पर वर्षा होती है इस तरह से बोल रहा है तो तमिलनाडु में होती है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? हमारे संविधान में कुल कितनी पद्धतियाँ हैं जिससे कि हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो कुल 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। इसके बारे में यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि कौन कौन सी ये 3 पद्धतियां हैं आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? जो भी 62वां
राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया वह कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 5 अप्रैल 2025 को मनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस तरह से पूछ लिया जाएगा समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, सीधे सीधे पूछ लिया जाए तो आपको बताना क्या, 5 अप्रैल APR। ठीक है, यानी 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? बताना आपको सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए, बताइएगा इसका कमेंट में आंसर इसका बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जापान की संसद का क्या नाम है? जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसी तरह से जापान में उसको क्या कहते हैं जहाँ पर उनके सभाएँ होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? जो पश्चिमी घाट की हैं वह किस प्रकार की वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा वहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर वर्ष यहाँ पे 27 जनवरी 1921 में किया गया था। इसका डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बताना आपको, जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, बताइएगा। इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राज्यपाल ही दिलाएंगे। जो भी राज्य होगा उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? ये जो यहाँ पे जाति के बारे में बोला जा रहा है, जो जनजातियाँ होती हैं उस तरह से है। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित रखता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बांग्लादेश से संबंधित है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया है? बताना आपको, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने जो भी अवार्ड है उसको दिया है? तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इन्हें मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताना आपको, जो ICJ होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, हेग में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेंगे। क्रिकेट माई स्टाइल रचना किसकी है? बताना आपको, क्रिकेट माई स्टाइल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, कपिल देव की है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण के अधिनियम पर कार्य करता है जेट इंजन। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ग्राम पंचायत का जो भी गठन किया गया है वह अनुच्छेद आपके 40 में किया गया है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? इसके बारे में बोला जा रहा है। तो स्वराज पार्टी से कौन संबंधित नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका क्या नाम था? बताना आपको, जो भी तारापुर यानी कि कहाँ पड़ता है, मैं बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। महाराष्ट्र में जो भी तारापुर है वहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अप्सरा। उस परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा था। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको मैंने जो भी भारत राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें उस वीडियो मैंने पूरे क्वेश्चन को कराया था। तो 13 अप्रैल 1919 को, बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025-27 कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ISAR अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के लिए भारत को चुना गया है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जो कोझिकोड बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केरल में स्थित है। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा तीसरा तत्व कौन सा होता है जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं? तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके अलावा क्या होता है? तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम भी होता है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको बोला जाता है OIJIF बोला जाता है, का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है?
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, सतीश चावा को बनाया गया है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी करंट के क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, देहरादून में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। अगले प्रश्न को देखेंगे। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? बताना आपको। जो भी पूर्व वैदिक काल है उसमें समाज किस आधार पर बटा हुआ था? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुल यानी कि परिवार और जन यानी कि कबीला में बटे हुए थे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आपस में विभाजन किया था। राइट आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, ईसा अल्लाह खां, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो बहिष्कृत भारत है, उस पत्रिका से कौन संबंधित है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? मतलब आपको जो भी महाभियोग की प्रक्रिया हमारे देश में भी लगाया जाता है, ठीक है, तो उससे अमेरिका में कितने महाभियोग के द्वारा भी हटाए गए हैं राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, अभी कोई नहीं हटाया गया है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था हमारा। जो भी 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद जो दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को हुआ था 1946 में, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यहाँ पर जो पूछा गया है पहला अधिवेशन, तो सच्चिदानंद सिन्हा को आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर, वर्ष 1964 में शुरू किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताना आपको, हमारे रक्त का कितना पीएच मान होता है? 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7.4 होता है हमारे रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन। पद्म श्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? जो भी राम सहाय पांडे थे वह किस नृत्य से जुड़े हुए थे? लोक नृत्य से। तो सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, राई से यह जुड़े हुए थे। राई जो भी लोक नृत्य है उससे जुड़े हुए थे। आपको बताना है राई किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का, ठीक है, लोक नृत्य। आपको ये अगर पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? तो कौन सा ऐसा उपकरण होता है जो मानचित्र अगर बनाया गया है कोई मानचित्र, उस पर उसको दूरी नापने के लिए किया जाता है? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओपिसोमीटर, या इसको बोला जाता है कर्वीमीटर भी बोला जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? जो भी त्रिपिटक शब्द है यह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, जिसको बोला जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, इस तरह से 3 शब्द बोले गए हैं। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विधान परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो विधानसभा होता है वो विधान परिषद होता है। ठीक है, तो विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है तो किस अनुच्छेद में किया गया इसके बारे में बताया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल 169 में, आर्टिकल 169 में इसके बारे में बताया गया है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर विधानसभा अगर किस आर्टिकल में बताया गया है विधानसभा के बारे में और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब पृथ्वी पूर्व की तरफ घूमती है तो पूरी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? जब क्या करेगी पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, घूमती है। क्या बोला जा रहा है? जब पूर्व की तरफ घूमती है तब क्या होगा? पूरी जगहों का स्थानीय समय क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है तो इसका सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से क्या होगा? आगे की तरफ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अभी ये लेटेस्ट का यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी ज्वालामुखी है वह किस देश में स्थित है? कनलाओन ज्वालामुखी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा? बताना है, यहाँ पे बोल रहा है अगर क्या हो जाए हमारा जो भी गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। परंतु जो द्रव्यमान क्या होगा वही रहेगा, हमारा जो द्रव्यमान रहेगा वही रहेगा, लेकिन भार क्या होगा, हमारा वेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, बताना आपको ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी, वह कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की थी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। 5 जो पंचवर्षीय योजना थी वो कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की थी, ठीक है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने समय के लिए, कितने से कितने समय के लिए बीच में हुआ था, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न को देखेंगे 50 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है, यानी कि कहाँ पड़ेगा, ये एमपी पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो बताइएगा आपके 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, आप इसको ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा, कंफर्म इसको कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर PT यानी सेट नंबर 3 को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।